हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक्टिव पैसिव वॉइस में। यह वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है। आपके लिए एग्ज़ाम जैसे कि आ रहे हैं, यदि आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की है इंग्लिश के लिए और आप करना चाह रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की ये धमाकेदार वीडियो अगर आपने पढ़ भी रखे तो रिवीजन हो जाएंगे। उसमें क्या जाता है यार। तो देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या, अपन वॉइस देख लेते हैं। वॉइस जो आपका होता है, तो वॉइस में दो प्रकार की चीजें हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है तो देखें, एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है। एक क्या एग्जाम्पल है, वह एक कविता लिखती है। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कि जिसमें सब्जेक्ट आगे हो। मेन प्राथमिकता हम सब्जेक्ट को दें। यदि हम मेन प्राथमिकता सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे यहां काम क्या हो रहा है, लिखने का। कौन लिख रहा है, वह है, तो करने वाला आगे है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक कविता उसके द्वारा लिखी जाती है। यहां भी काम क्या हो रहा है, लिखने का, लेकिन लिख कौन रहा है, इसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। एक कविता लिखी जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट को आगे रखा गया है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो पैसिव वॉइस है। यदि हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो वो एक्टिव वॉइस है। जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, वह एक कविता लिखती है। सॉरी, गलती से लिख गया होगा। वह एक कविता क्या करती है, लिखती है। ता है ये, तो वह एक कविता लिखती है। काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो लिखने का काम हो रहा है, को लिख कौन रहा है, वह है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। और कविता लिखी जाती है, तो किसके द्वारा लिखी जाती है, ये बाद की बात है। कविता लिखी जाती है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब हम इसके नियम समझते हैं, इसके 3 स्टेप समझते हैं। 3 स्टेप में लगभग ये हल होगा। तो हम देखते हैं अपनी दूसरा पेज आपका जो है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसके जो इस बेसिक स्टेप हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा इसके 3 बेसिक स्टेप हैं। तो 3 में से हम पहला स्टेप देखते हैं। देखिए दोस्तों, समझे ना बात को। एक्टिव वॉइस जो आपका होता है, एक्टिव वॉइस, उसमें सबसे आगे वाला जो कहलाता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपका क्या कहलाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या कहलाएगा आपका, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ये क्या कहलाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। यदि हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना है। सबसे आगे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हम केवल यही याद करेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेगी। ये मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है। मेन वर्ब जो रहेगी, मेन वर्ब का हमेशा हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद आपका मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या यूज करेंगे, बाई। और आपका ये जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा बाई के बाद। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होने वाला है, सब्जेक्ट के बाद मेन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होने वाला है। जबकि यदि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका सबसे आगे आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस मतलब हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। इसके बाद बाई और सब्जेक्ट। तो देखें, आप इसको पहचाने। एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, ही स्पीक इंग्लिश। इसमें एस या एस लगा हुआ है, यानी आप सब समझ गए होंगे कि ये जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। और ये एक्टिव है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहां पे कोई बाई नहीं दिख रहा है आपको, ये मेन पहचान होती है। और अगर आप इसको पैसिव में चेंज भी कर रहे हैं, अगर आप इसको पैसिव बना रहे हैं, थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखेंगे आप, तो सबसे आगे आप क्या लिखेंगे, सबसे आगे आप लिख देंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे दोस्तों, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद एस या एस आपका इज बनेगा।
इसके बाद आपका स्पीक स्पोकन में चेंज होगा। तो अब हम हाथ से ही लिख रहे हैं तो याद रखना, आप थोड़ा सा राइटिंग के लिए देख लेना, आप तो रजिस्टर में लिख रहे होंगे। स्पोकन SPOKEN स्पोकन हो गया। इसके बाद बाई और ही लास्ट में आपका क्या लिख दिया जाएगा, हिम। इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। अभी हम और आगे देखने वाले हैं। तो इसका बन जाएगा, आप सबसे पहले इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से बनेगा। तो अब हम बढ़ने वाले हैं और आगे। तो देखते हैं आगे अगला दूसरा स्टेप आपका जो इसमें होने वाला है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होने वाला है। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले दो भागों में बांटे गए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई आपका, वी और यू और दे, ये आपके जो चारों होते हैं वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। और ही, सी और इट ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको यहां पर तो अभी दूसरे स्टेप में ये समझना है कि अगर सब्जेक्ट में आई है और हम उसको ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे हम, मी। आई सब्जेक्ट काय में चेंज हो जाएगा, मी में। और वी आपका काय में चेंज हो जाएगा, अस में। दे काय में चेंज हो जाएगा आपका, देम में। शी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हर। ही का क्या बन जाएगा, हिम। इट का आपका इट ही रहेगा। यू का आपका यू ही रहेगा। और आपका जो नेम है वो भी वही का वही रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है कि अगर नेम आपका कल्लूलाल है और उसका ऑब्जेक्ट गोरेलाल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो नाम अगर आपका, हम नाम को यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपस में बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो नाम का वही रहता है। केवल क्या बदलते हैं, आई आपका मी में बदल जाता है, बी आपका अस में बदल जाता है, दे आपका देम में बदल जाता है। इसी प्रकार सी आपका हर में बदल जाता है, ही आपका हिम में, इट आपका इट ही रहता है, यू भी आपका यू ही रहता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होने वाला है। नेम आपका जो है वो नेम बदल जाता है, काय में, नेम नहीं बदलता है, सॉरी, नेम आपका वही का वही रहता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम समझते हैं इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो अगला स्टेप होने वाला है वर्ब का बदलना। हमने मुख्य रूप से अभी देखें, एक बार और मैं आपको पीछे से समझा देता हूं। तो एक बार समझा देता हूं कि क्या क्या बदलता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बदलना हम देख रहे हैं कि आई मी होने वाला है ना, ही हिम होने वाला है पीछे जाके। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से बदलती है, और मेन वर्ब की आप टेंशन ना लें, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब याद करते हैं। और आज मैं आपको एक टेंस पूरा कवर करवाने वाला हूं, प्रेजेंट टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं उनको बता के, और बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले। ये वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार है एग्जाम टाइम पे। तो देखें आपका, हम आगे बढ़ते हैं। आई का ये मैंने आपको समझा दिया, आई का क्या होने वाला है, मी। वी का क्या होने वाला है, अस। दे का क्या होने वाला है, देम। शी का क्या होने वाला है, हर। ही का क्या होने वाला है, हिम। इट का आपका इट ही होने वाला है, यू का यू और नेम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहे सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के मैंने पूरे रख रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं टेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और फिर जो पहला प्रकार आपका होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के आपके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब सभी जानते होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। लेकिन मजेदार बात क्या होती है कि सिंपल में डू डज नहीं लगता है, उसके स्थान पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और SAIS यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं SAIS मिल जाए या डू डज मिल जाए और आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप उसको IJMR में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका SAIS क्या में बदलेगा, IJMR में। याद करना पड़ेगा दोस्तों ये चीज। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी आप सभी हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि IJMR होता है। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और प्लस में क्या आता है, क्या छूट रहा है यहाँ पे, ING। तो ध्यान रहे इसमें क्या आता है आपका, साथ में ING भी आता है। तो ING जो होता है आपका, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो IJMR प्लस बीइंग में चेंज हो जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में ING आता है, प्लस में लिखा नहीं है,
आपको याद रखना है इज एम आर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या आ जाता है, ING आ जाता है। ठीक है, अब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, इज एम आर प्लस बीइंग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है और परफेक्ट में आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव होता है। हैज हैव आपका बदल करके सॉरी बदलता ही नहीं है भाई, नो चेंज रहता है, तो इसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ये तो कट ही गया। तो आपको क्या याद रखना है, पहला कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है या डूडज है यानी हेल्पिंग वर्ब तो वो एजेएमआर में बदले जाएगी, या है एस या ईएस है तो वो भी आपका एजेएमआर में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका इज एम आर वो आपका काय में बदलने वाला है, एजेएमआर प्लस बीइंग में। ठीक, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव वो आपका काय में बदलने वाला है, हैज हैव प्लस बीन में। अगला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज या हैव प्लस बीन वो काय में बदलने वाला, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपका हैज हैव बीन पैसिव वॉइस बनाने को आ भी जाता है तो आपको केवल नो चेंज लिख देना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर पढ़ा है पहले में, ये देखो ये स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप सभी यार पेन कॉपी तो उठा लो और लिखो। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ तो एक मैंने बना के भी बताया भाई। इसके बाद हम इसको क्या अपन ने पढ़ा है कि आई होगा तो हम पीछे ले जाएंगे मी हो जाएगा, बी होगा तो हम पीछे ले जाएंगे अस, और भाई अस पीछे लिखा होगा अगर सब्जेक्ट की जगह पे आगे लाएंगे तो बी कर देंगे उसको। दे आपका देम बनेगा, सी आपका हर, ही आपका हिम, इट आपका इट ही रहेगा, यू आपका यू, और नेम कोई भी हो नेम वही का वही रहेगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलते हैं हम बिना देरी किए हुए कुछ एग्जाम्पल में। तो भाई इसमें थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम है, खैर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको इसमें पहचानना है कि ही क्या होने वाला है, तो ही होने वाला है आपका सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट। ठीक है, सी क्या होने वाला है, तो ये होने वाला आपका मेन वर्ब, क्या होने वाला है, और आप छोटा सा एस देख पा रहे हैं, और इंग्लिश जो है आपका वो होने वाला है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होने वाला है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएं तो ये जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा तो आंसर पैसिव केवल लिख के आता है चेंज इनटू वॉइस। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, चेंज इनटू वॉइस। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो इंग्लिश आप सबसे आगे ले आओगे, तो सबसे आगे आप क्या लिख दोगे, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। अब आपको पता है कि एस या ई एस काय में चेंज होगा, तो इज एम आर में। इंग्लिश चूंकि सिंगुलर है तो क्या आने वाला है आपका इज। ठीक है, इज आ गया। इसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, SPOKEN। समझ आ रहा है दोस्तों आपको, इंग्लिश इज स्पोकन, इसके बाद में बाई, और ही का क्या बन जाएगा आपका, हिम। क्या बन जाएगा, हिम। तो लगभग तो समझ आ रहा होगा, आप लोग अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। एक बार मैं समझा देता हूं, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया है, एस या ई एस है तो एज लगने वाला है, स्पीक का थर्ड फॉर्म आपका स्पोकन होने वाला है, और बाई लगा के ही को पीछे हम हिम बनाने वाले हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट बन गया है। अगला देखें, लगभग सेम है, केवल क्या यहां पे आ गया है, एज आ गया है और आईएनजी आ गया है, यानी ये टेंस कौन सा हो गया, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो इसको हम लिखने वाले हैं सबसे आगे इंग्लिश। क्या लिखने वाले हैं, इंग्लिश। यहां पे भी हम इंग्लिश सबसे आगे लाएंगे, इंग्लिश के साथ इज ही लगेगा भाई।
अब इज आईएनजी कंटिन्यूअस है तो बीइंग जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? बीइंग। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? बीइंग। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, तो SPOKEN, स्पोकन। इसके बाद आपका बाई और ही का पीछे क्या जाएगा? तो हिम। क्या जाएगा? हिम। ठीक है, तो ये आपका बन गया इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। मैं बोल रहा हूं तो इंग्लिश सबसे आगे आ गया है। इसके बाद आपका इज का इज ही है, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है तो इज ही आएगा। इसके बाद इज एमआर आप जानते हैं कि आईएनजी में बीइंग में चेंज होता है। और स्पीकिंग का आपका थर्ड फॉर्म स्पोकन होने वाला है बाय हिम। अब हम बढ़ते हैं अपने और अगले सेंटेंस में। आपको आनंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो और आगे आपका ये रहे सेंटेंस, आप बनाएं, अब इन्हें कोशिश करें। ही हैज स्पोकन इंग्लिश, ये लगभग मैंने सेम अभी उठा रखे हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ही हैज स्पोकन इंग्लिश, तो इसमें भी आपका इंग्लिश सबसे आगे आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे आगे हम क्या लिख देते हैं? तो इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको और बेहतर राइटिंग समझ आ रही होगी। इंग्लिश हैज का हैज बीन चेंज हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश भी तो सिंगुलर ही है यार। तो हैज बीन। ठीक है, हैज बीन आ गया। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म ही लिखा है भाई। तो स्पोकन बाई ही का पीछे क्या जाएगा? तो ही का पीछे आपका हिम। ठीक है, तो ये बन गया इंग्लिश हैज बीन। हैज केवल चेंज होना है, हैज बीन में स्पोकिंग बाय हिम वही का वही। अब अगला सेंटेंस बताएं। दे हैव रिटन इट, तो इसमें आप बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका ये होने वाला है दे, ये आपका सब्जेक्ट है। सबसे आगे एक्टिव में सब्जेक्ट होता है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है रिटन, और ये इट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे आगे क्या आ जाएगा? तो सबसे आगे आपका आ जाएगा इट। क्या आ जाएगा दोस्तों? इट। अब आगे बढ़ते हैं। इट के बाद आपका इट सिंगुलर है तो हैज क्या में बदल जाएगा आपका? हैव हैज में, हैज बीन। हमें तो याद ही नहीं थी, हमारे पास तो पेन भी है भाई। इट हैज बीन रिटन, ये थर्ड फॉर्म ही है तो आपका क्या बनेगा? ये रिटन और बाई दे का क्या बदल जाएगा? देम। अभी तक मैं उंगलियों से लिख रहा था, हमारे पास तो पेन भी है भाई, ये रहा पेन। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन रिटन बाय देम। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ और सेंटेंस है हमारे पास में, तो देखें। ये रहा 5th नंबर और 6th नंबर, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आते हैं। तो सी हैज बीन, सी हैज है वो आ गया यहां पे वाज, सॉरी। तो वाज तो भाई पास्ट होने वाला है, हम इसको चेंज करके इज ही कर लेते हैं। पास्ट वाले अपन कल देख लेंगे इज। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका इसमें? तो आ मोबाइल, आ मोबाइल। ठीक है, अब इज है तो इज बीइंग कर लो। ध्यान रहे वाच को मैंने हटा दिया है, इज कर दिया उसकी जगह पे। आ मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, टी बन गया गलती से, मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल इज, अब क्या आने वाला है आपका? बीइंग। ठीक है, अ मोबाइल इज बीइंग बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, BOUGHT, बॉट बाई। सी का पीछे आपका क्या जाने वाला है? हर। भाई आपने नोट किया होगा तो चेक कर लो, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनाया है हमने? हर। ठीक है, अब ये वाला वाक्य देखें आप। दे हैव क्लोज द डोर, तो हैव आपका कौन सा सेंटेंस होने वाला है? ये हैव आपका कौन सा होने वाला है?
परफेक्ट, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, द डोर, इसके बाद आपका क्या आएगा, हैज, है ना, क्लोज्ड, ठीक है। और बाई दे का क्या बन जाएगा आपका, देम, ठीक है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए, कुछ और एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। और मैं बहुत एक्स्ट्रा भी रूल्स बताने वाला हूं 11th 12th के हिसाब से भी। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, पहली बार आपने देखा है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग याद रखें, वीडियो को लाइक तो ज्यादा से ज्यादा कर दें।